ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Friends, if you rest, you rust. Remember this. In which we are going to discuss about ear, अपना कान. Okay. For audition, auditory sense organ. ऑडिशन के लिए मतलब कि सुनने के लिए. अगर अपने को सिंगर बनना है और एक कंपटीशन के अंदर जाना है जहाँ पर बहुत सारे जज लोग बैठे हैं, सिंगर लोग, तो हम वहाँ पर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मैं वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए गया था, ऑडिशन के लिए गया था, राइट। तो अपना जो एक सिंगिंग है वो उसको स्टेज के ऊपर सुनाना पड़ता है, वो सब लोग सुनते हैं, तो हमने ऑडिशन दिया। तो ये ऑडियो 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 टर्म आएगी तो वो साउंड वेव के साथ कंसर्न है, साउंड वेव। वीडियो वीडियो ऑडियो विजुअल, विजुअल आएगा तो एक अपना विजन के साथ। सो इन केस ऑफ द ईयर इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, राइट। तो अपने को देखना है कि एक्सटर्नल में क्या है, मिडल में क्या है और इनर ईयर में क्या है। ये 3 पार्ट है। अभी लेट वी ओपन एक्सटर्नल ईयर, राइट। इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट। द फर्स्ट इज विच यू आर एबल टू सी हियर, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल पिन्ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पिन्ना। दिस पिन्ना कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट इट टूवर्ड्स इनर साइड। साउंड वेव को कलेक्ट करके उसको अंदर डालने का है। Now in this external pinna there is also 2 part, this is helix and this is lobule। इसका कोई अभी काम नहीं है मगर कुछ भाई लोग के लिए इसका अभी काम हो गया है, वो इसके अंदर कड़ी डाल के पहनते हैं लोब्यूल में। ये पहले बहन लोग का काम था, अभी ये लोग बहन लोग का काम अभी थोड़ा सा कम हो गया और ये अभी भाई लोग का काम हो गया, कड़ी बड़ी डालते हैं ना। तो ये जो कार्टिलेज जिसके अंदर है, फ्लेक्सिबल वाला पार्ट है, ये है अपना हेलिक्स और ये लोब्यूल है। ओके, अच्छी तरीके से समझना। दिस इज द फर्स्ट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ईयर विच इज कॉल्ड एक्सटर्नल पिना। और यहाँ पर एक कैनाल रहती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, समहाउ इट इज एस शेप्ड। तो यहाँ पर भी स्किन रहेगी, अंदर भी स्किन रहेगी। ये स्किन के अंदर फाइन हेयर होते हैं और उसके साथ वैक्स ग्लैंड होती है, वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वैक्स ग्लैंड। यहां पर इसका थोड़ा सा ड्राइंग लगा देते हैं। पहले एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, दिस इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, और अभी ड्राइंग करेंगे एक्सटर्नल पिन्ना, ये लोब्यूल, ये हेलिक्स। साउंड वेव को कलेक्ट करना और इसको डायरेक्ट करना ऑडिटरी कैनाल में से, मिडल ईयर में से होते हुए इनर ईयर में जाएगा। That we'll see in the later part of our lecture that the mechanism of hearing, सुनने की जो एक प्रोसेस है वो। तो स्किन होगी, वहां पर वैक्स ग्लैंड होगी, वहां पर से फाइन हेयर बाहर आएगी, राइट। एंड हियर आई विल ड्रॉ ईयर ड्रम और इट इज कॉल्ड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। આપણે જેને કાનનો પડદો, કાન का પડदा પડदा बोलते हैं वो, राइट। लेट वी ड्रॉ इट ओवर हियर, ऐसे ड्राइंग मैंने किया। नाउ दिस ईयर ड्रम और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तो ऐसे कनेक्टिव टिश्यू,
उसके बाहर की साइड, उसके अंदर की साइड. टुवर्ड आउटर साइड इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड टुवर्ड्स इनर साइड इट इज कवर्ड बाय अ म्यूकस मेम्ब्रेन. कनेक्टिव टिश्यू, बाहर स्किन, अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन. तो ये कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर है, ये अपने को याद रखना है. तो ये जो बात यहां पर जो मैंने ड्राइंग किया, ये दो पार्ट, ये एक्सटर्नल ईयर का हो गया. सबसे बाहर वाला एक्सटर्नल पिन आ गया, ऑडिटरी कैनाल आ गई, समहाउ एस शेप, समहाउ ये अपना कान का पर्दा आ गया, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. तो उसके बाहर की बाजू स्किन का लेयर है, तो अगर वो स्किन का लेयर में थोड़ा सा डैमेज होगा तो वो अच्छा हो जाएगा, मगर इसके अंदर हॉपट हॉपट हॉल हो गया तो हम तो गए काम से, राइट. अभी मैं जो ड्राइंग कर रहा हूं वो डायरेक्टली ये इनर ईयर को मैं अभी यहां पर ड्राइंग कर रहा हूं. उसके बाद हम आएंगे मिडल ईयर में, राइट. तो यहां पर ड्राइंग करते हैं हम इनर ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट. उसका नाम है कोचलिया. इसको क्या बोलेंगे? कोचलिया. तो मैं यहां पर लिखता हूं कोचलिया. और दूसरा है, उसको वेस्टिबुलर ऑर्गन बोलते हैं, वेस्टिबुलर ऑर्गन और वेस्टिब्यूलर एपरेटस. वेस्टिबुलर पार्ट, एक है कोचलिया, दूसरा वेस्टिबुलर. तो अभी वेस्टिबुलर की फिगर यहां पर हम अगर ड्राइंग करें तो इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट, otolith organ, otolith and semicircular canal arranged in a such a way that they are arranged at right angle to each other. Semicircular canal, ये मैंने ड्राइंग किया. सेमीसर्कुलर कैनल तीन होती है. दिस थ्री आर अरेंज्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर. तो अभी अच्छी तरीके से ये सेमीसर्कुलर कैनाल प्लस otolith organ टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्टिब्यूलर apparatus. And this is also made up of two parts. एक का नाम यूट्रिकल, दूसरे का नाम सैक्यूली. दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू पार्ट्स. सो एक्चुअली कोचलिया के ऊपर अबव दिस कोचलिया रिमेन वेस्टिब्यूलर apparatus. ये तो मैं यहां इसका बॉर्ड वर्क में ग्रीन कलर ले लेता हूं, ग्रीन कलर. तो अपना कलर कॉम्बिनेशन ऐसे ही रहे, वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर apparatus, right. Now I have to draw here ये मिडल ईयर की कैविटी. दिस इज वन डक्ट विच इज कॉल्ड यूस्टेचियन कैनाल. Eustachian canal which opens into the pharynx, which opens into the pharynx. अपनी pharynx के अंदर ये ओपन होती है. And inside we find air. Suppose we are dropping some of the liquid in our ear, we may feel its taste in our pharynx. થાય ને એવું, આપણે કાનમાં ટીપા નાખ્યા સમ ઓફ ધ ડ્રોપ્સ, તો આપણને ગળામાં થોડુંક કડવું કડવું લાગે. જો એ સ્વીટ હોય તો આપણને સ્વીટનેસ ફીલ થાય. તો એ આ પાથેથી આવશે ને, એ આ પાથેથી આવશે, ધ્યાન રાખજો, આ પાથથી આવશે. So what is the function of this Eustachian canal? It maintains the pressure of air. जो यहाँ बाहर और अंदर, ये जो ईयर ड्रम है अपना टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, उसके बाहर और अंदर की जो एयर होती है उसका जो एक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करने का काम कर रही है ये ट्यूब. ओके. नाउ हियर वी फाइंड ईयर ऑसिकल्स. कान के अंदर जो बोन होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस. दैट वी विल ड्रॉ. मेलियस, इनकस and stapes. Stapes, this is the smallest bone.
of our body. It is in contact with the cochlea, whereas malleus is in contact with the tympanic membrane, eardrum, કાનનો પડદો. Malleus, incus, stapes. Now stapes is fixed in the oval window of the cochlea. ओवल विंडो, ओवल शेप्ड विंडो होता है यहां पर, उसके अंदर ये फिक्स बैठा हुआ है. तो ऐसे बैठा हुआ है, ये करीब करीब ऐसे हुआ, ऐसे हुआ. दिस इज द पार्ट ऑफ इनर ईयर. इट इज कोल्ड कोचलिया. तो कोचलिया में अहिया आ आखे आखी कॉइल वाली ट्यूब है, राइट. ऐसे हो, ये पार्ट है, ये यहां पर एक्चुअली सामने आ रही है कोचलिया. तो यहां पर एक ओवल विंडो रहते, विंडो मतलब बारी, उसके ऊपर ये ऐसे फिक्स हो गया. तो कोचलिया का वन मोर राउंड विंडो होता है, वो यहां पर होता है, यही कहीं होता है राउंड विंडो. So what we can say that round window opens into the cavity of middle ear. ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है वो क्या है? मिडल ईयर है. तो ये यहां पर ओपन होता है, राइट. वी आर टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ दिस ट्यूब, कोचलिया. ये तो एक कॉइल की माफक अरेंज हुई ट्यूब्यूल, एक ट्यूब है जो कि हमको अभी ये जो दिख रहा है कि ये यहीं पर मैंने लॉकेट किए, ऐसा नहीं है. ऐसे 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 सपोज ऊपर गई, या फिर यहां से आके आपके सामने आ रही है, आपके सामने आ रही है. शंख देखा ना, शंख उसके ऊपर जैसा होता है ना, ऐसा, राइट. अभी आगे बढ़ते हैं. ये मिडल ईयर में. नाउ दीज थ्री बोन्स ऑसिकल्स आर नॉट फ्यूज्ड फर्मली. They are not fused firmly. ઈ થોડાક થોડાક એકબીજાની આમ કરીને સાથે છે, પણ હાવ આમ બાઇન્ડ નથી થઈ ગયેલા. They are not joined together firmly in such a way that they can act as only one unit. ऐसा नहीं है. If any vibration occurs here, it will go to malleus, then incus, then stapes. Vibration पास करने के लिए ऐसे 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 ऐसे. तो एक बात अच्छी तरीके से ख्याल रखना, मान लो कि ये मेलियस है, ये इनकस है, ये ऐसे एक यूनिट की माफिक बाइंड नहीं हुआ है. ये दोनों एक साथ में है मगर फर्मली बाइंड नहीं है. ओके. अगर ये फर्मली बाइंड हो गया, फर्मली, तो डेफ બેરા થઈ જશું, ડીફ. હા, એવું ન થાય, કારણ કે અહીંયાથી સાઉન્ડ વેવ આવવાના છે, સાઉન્ડ વેવ ડિરેક્ટ થવાના છે ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન ઉપર, એ પછી પાસ થ્રુ થવાના છે આમાંથી ને આગળ પછી કઈ રીતને મિકેનિઝમ ઓફ હિયરિંગ થાય આપણે જોશું. સો લેટ મી ટેલ યુ વન થિંગ that the main portion which is concerned with the hearing is cochlea. So what about these two, that is vestibular apparatus, otolith organ and semicircular canal. These two are concerned with the maintenance of the balance of our body. ये આપણું સમતોલન જાળવશે, right. So external ear, middle ear, and this is inner ear. We are going to study inner ear, the most important part of our ear. इसमें से क्वेश्चन आएगा बहुत सारे. रेड कलर का बॉडी वर्क मिडल का हो गया, राइट. ब्लैक कलर का एक्सटर्नल का हो गया है. अभी ये जो ब्लू और ग्रीन है, इट इज फॉर इनर ईयर. इनर ईयर इज फ्लूइड फील्ड लेबिरिंथ. Fluid filled tubular parts, something like
ट्यूबुलर पार्ट्स। तो एक ऐसा पार्ट है कि जिसके अंदर फ्लूइड फिल हुआ है, मतलब अंदर फ्लूइड है, उसको लेबिरिंथ बोलते हैं। उसमें बॉनी लेबिरिंथ होती है, बॉनी लेबिरिंथ एंड मेम्ब्रेनस। Now this is new for you. So what we can say that inner ear, which is a fluid filled labyrinth, it is made up of two parts. It is having two parts, bony labyrinth and membranous labyrinth. Let me clarify one more thing. Membranous labyrinth is present within, means inside the bony labyrinth. Bony labyrinth. तो ये जो अपने को दिखाई दे रहा है वो बॉनी लेबिरिंथ है। वुड मीन दैट मैं इसको टच कर रहा हूं तो हर एक पार्ट बॉनी है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है। मेम्ब्रेनस होगा तो वो सॉफ्ट होगा। बॉन तो अपने को मालूम ही है। ओके, नाउ द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द बॉनी लेबिरिंथ इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ, उसको मैं यहां पर लिखता हूं एंडोलिम्फ। उसके अंदर जो लिक्विड रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोलिम्फ। अभी देखना, हाँ, इसको मैंने टच किया, बॉनी टच किया, बॉनी टच किया, बॉनी टच किया, बॉनी। ये ट्यूब में से एक ट्यूब का थोड़ा सा पोर्शन में एनलार्ज करूंगा तो उसका बेजल पार्ट ऐसे फूला हुआ होता है। अभी यहां पर ध्यान रखना, ऐसे फूला हुआ, दिस इज कॉल्ड एम्प्यूला। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्यूला। तो ये जो वॉल है, ये वॉल बॉनी है। So this is a part of bony labyrinth. This is also part of bony labyrinth. This is also part of bony labyrinth. तो पूरा का पूरा bony labyrinth है, उसके अंदर membranous labyrinth है। तो ये वॉल बॉनी है, इसके अंदर अभी देखना, इसके अंदर फ्लूइड है। ये जो फ्लूइड है उसका नाम मैंने क्या रखा है? लिम्फ, अंदर वाला फ्लूइड। अभी यहां पर मैं सेक्शन ले रहा हूं, ये जो ट्यूब वाला पार्ट है कोचलिया का, उसका मैं सेक्शन ले रहा हूं। अच्छी तरीके से ध्यान रखना, उसके अंदर में ब्लैक कलर का डॉट डॉट अभी रख रहा हूं। अभी मैं अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट, सॉफ्ट वॉल वाला पार्ट डालूंगा। इसके लिए हम यूज करेंगे रेड कलर का। यहां पर डाल दिया, यहां पर डाल दिया, अच्छी तरीके से समझना, यहां पर डाल दिया। तो ये जो रेड कलर का पार्ट है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हुआ। तो उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से क्या हुआ? तो अभी देखना अच्छी अच्छी तरीके से, जो ये रेड कलर वाला पार्ट है वॉल का, उसके अंदर जो लिम्फ है वो एंडोलिम्फ कहलाएगा, और इसके बाहर का जो है उसका नाम रखेंगे पेरिलिम्फ। उसका नाम क्या रखेंगे? पेरिलिम्फ। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा बिग कर रहा हूं, एनलार्जमेंट करते हैं कि भाई हमने ऐसा देखा। ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम एंडोलिम्फ, और उसको जो सराउंड कर रहा है उसका नाम पेरिलिम्फ। तो पेरी का मतलब भी होता है कि जो सराउंड करता है वो। अभी मैं नोमेनक्लेचर में जा रहा हूं। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, बॉनी लेबिरिंथ, बॉनी लेबिरिंथ, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। तो अभी एक बात तो क्लियर हो गई कि बॉनी लेबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ,
मेम्ब्रेनस लेबिरिन के अंदर जो कोई भी फ्लूइड है उसका नाम एंडोलिम्फ, और जो मेम्ब्रेनस लेबिरिन को सराउंड करता है ऐसा फ्लूइड उसका नाम पेरिलिम्फ, उसका नाम पेरिलिम्फ। तो ये अभी अपने अपने पास एक क्लियरिटी आ गई कि बॉनी लेबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ पड़ी हुई है। नाउ यू कैन सी हियर दैट ड्यू टू द दिस मेम्ब्रेन दिस होल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ऊपर वाला, मिडल वाला, नीचे वाला, राइट। ऊपर वाला जो है उसको स्केला वेस्टिब्यूली बोलते हैं, नीचे वाला को स्केला टिम्पेनी बोलते हैं। मिडल स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। ये जो नीचे वाली है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये पार्ट ऐसे एक्सटेंड होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए किस में ओपन होता है? राउंड विंडो में। ये राउंड विंडो है। और जो ऊपर वाला है स्केला वेस्टिब्यूल, वो ऐसे होते हुए किस में ओपन होता है? ओवल विंडो में, ओवल विंडो। तो यहां पर लिखते हैं ओवल विंडो, राउंड विंडो। इसका एक पिक्चर हमारे पास है, मगर आइडिया तो अभी क्लियर हो गया, अभी आइडिया तो क्लियर हो गया। तो आपको क्या याद रखना है वो अच्छी तरीके से सुन लो। पहला, ये जो अंदर की बाजू मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है उसको मैंने ड्राइंग किया नहीं था, मगर हम जब हमारा ईयर निकालेंगे तो ये सब पहले से ही होगा ना। तो अभी आपको क्या याद रखना है? बॉनी लेबिरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, और ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर एंडोलिम्फ, और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ को जो भी सराउंड करने वाला फ्लूइड है उसका नाम है पेरिलिम्फ। तो ये एक फिगर से सब कुछ, ईच एंड एवरी बात अभी एकदम क्लियर हो जाएगी। अभी मैं ये जो लेयर है उसका नाम लिख रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा उसको एनलार्ज करते हैं, थोड़ा सा उसको एनलार्ज करते हैं। तो ये जो ऊपर का है उसका नाम रिस्नर्स मेम्ब्रेन, रिस्नर्स मेम्ब्रेन। नीचे का है वो तो नीचे का बेसिलर मेम्ब्रेन, इसका नाम बेसिलर मेम्ब्रेन। ये फिगर अपनी टेक्स्ट बुक में भी है, आई विल शो इट टू यू। नाम लिखते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। अभी ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रहता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर हियरिंग, सुनने के लिए ये पार्ट अच्छी तरीके से। तो इसके ऊपर हेयर सेल्स रहता है, हेयर सेल्स, और उसको सपोर्टिंग सेल, फेलेंजियल सेल्स, ये सब आपको एमबीबीएस में आएगा, अभी याद रखना नहीं है। ये हेयर सेल्स है। उसके ऊपर प्रोजेक्टेड बाहर आएगा ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच आर कोल्ड स्टीरियोसीलिया। इसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोसीलिया, स्टीरियो। तो ये सेल का बंच रहता है माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे। थोड़ी सी 3D इमेजिनेशन करवा रहा हूं, मालूम पड़ जाएगा। स्टीरियोसीलिया, ये सब स्टीरियोसीलिया है। हम अभी ड्राइंग कर रहे हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टिको विच इज लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये सब हेयर सेल्स है, हेयर सेल है। ये जो हेयर सेल का बेजल पार्ट रहता है, नीचे वाला पार्ट, हियर वी फाइंड एफरेंट नर्व फाइबर मीन्स
the nerve fiber that carry nerve impulse according to on the basis of or concern with hearing, and it will transmit that nerve impulse to the brain where its concern part is located in the cortex, so as we can decipher the hearing. ये क्या बोल रहा है उसको हम एक टाइप से पारख सकते हैं, उसकी एक टाइप से अपन लोग परख कर सकते हैं. सो यहां से स्टार्ट हो जाएगा नर्व फाइबर. तो ये नर्व फाइबर बहुत सारे मिलके एक नर्व बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉचलियर नर्व. ये जो नर्व निकली उसका नाम क्या रखा, कॉचलियर नर्व, बिकॉज दिस इज द पार्ट नोन एज कॉचलिया. ये ब्लू कलर का कॉचलिया है. कॉचलिया इज ए ट्यूब्यूलर, इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूल. ट्यूब का हमने सेक्शन लिया, उसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, उसमें मेम्ब्रेन ऊपर वाला था रिस्नर्स मेम्ब्रेन, नीचे वाला था बेजिलर और बेजल मेम्ब्रेन. बेजिलर और यू कैन राइट बेजल मेम्ब्रेन. बेजल मतलब नीचे. बेजल मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में हेयर सेल्स है, उसके ऊपर से स्टीरियोसिलिया बाहर आते हैं. अभी ये जो स्टीरियोसिलिया है उसके ऊपर एक लेयर मेम्ब्रेन, इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलते हैं. इसका नाम क्या रखा है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. वन मोर सेल लगा देते हैं. ओके तो ये अलोंग द लेंथ होता है, यहां पर है एक्चुअली ये बेजिलर मेम्ब्रेन, यहां पर है पूरा का पूरा, इसमें ऐसे रहता है, पूरा का पूरा रहता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. अभी मुझे एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए. इफ आई पुट फ्लूइड लिक्विड ओवर हियर, इसका नाम आप क्या रखोगे, पेरिलिम्फ या एंडोलिम्फ. तो यहां पर देखना है, ये वाला तो ये है, ये सब पार्ट है, ये सब पार्ट यहां पर है, तो इसका नाम रखेंगे एंडोलिम्फ. और यहां जो होगा उसका नाम क्या रखेंगे, पेरिलिम्फ. पेरिलिम्फ. ये बात याद रहनी चाहिए, राइट. ये एक ट्यूब ही ऐसे, ये ट्यूब ही है कोचलिया. इसका 3D इमेजिनेशन आपको करना है, उसके बाद मेरे पास उसकी फिगर तो है, बहुत अच्छी फिगर पड़ी हुई है, that we'll see, right, and we'll come to know okay it is something like different. આમાં તો એક ટાઈપનું બધું મેજિક જેવું થવાનું છે. મિકેનિઝમ ઓફ હિયરિંગ આવશે ને ત્યારે. તો યાદ રખો કે ये पार्ट ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी. सुनने के लिए जो सेंसरी पार्ट है वो ये है, ये सुनने के लिए रिसेप्टर की माफिक काम कर रहा है. यहां से हम जो आवाज सुनते हैं अकॉर्डिंग टू दैट यहां पर नर्व इंपल्स जनरेट होने के बाद उसका ट्रांसमिशन होने वाला है. वो जाएगी अपने जो ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स में, इसको डेसिफर, इसको एनालिसिस करने वाला सेंटर है वहां पर. उसके बाद एनालिसिस होगा, अपने को मालूम हो जाएगा ओके ये बात है, आवाज है, अच्छी बात या फिर बुरी बात, कोई भी बात सुनने के लिए ये मैकेनिज्म चाहिए. सो वी आर नाउ very much clear in your mind that this part, that is cochlea, is concerned with hearing, whereas these two are concerned with, ये जो दो है वो these two are concerned with to maintain the balance. तो उसके लिए यहां पर ये जो दो पार्ट है उसका नाम मैंने क्या रखा है, यूट्रिकल सैक्यूली. उसके अंदर एक सेंसरी स्पॉट होते हैं, मैक्यूला बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मैक्यूला. और ये जो मैक्यूला है वो यहां से एक बैलेंस के लिए मैसेज ले जाएगा.
तो यहाँ से भी नर्व फाइबर निकलना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर मिल जाता है वो, ये सब एमबीबीएस में आएगा। एंड वन मोर ऐसा एक पार्ट यहाँ पर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ द रिज। रिज એટલે ઉપસેલો એક પાર્ટ હોય, રેસ્ડ પાર્ટ હોય, જસ્ટ લાઈક एक फॉर एग्जाम्पल सपोज ऐसे कोई पड़ा हुआ है, कोई एक प्लेट है, प्लेट जस्ट लाइक ए प्लेट विच इज लोकेटेड ओवर हियर, सो वी कैन से दैट दिस इज द रिज। तो आओ एक रिज जेવો पार्ट, इट इज कॉल्ड क्रिस्टा एम्प्युलारिस। क्रिस्टा याद रखना है, क्रिस्टा, CRISTA। सो क्रिस्टा एम्प्युलारिस एंड मैक्यूला, दिस टू आर सेंसरी पार्ट। इसके अंदर जो सेल रहते हैं ऐसे ऐसे रहते हैं। एक और यहां पर ड्राइंग करो, एक और ड्राइंग करो, ऐसे सेल रहते हैं। तो इसकी वजह से यहां से अपना बैलेंस, अपना जो बॉडी का बैलेंस है वो बैलेंस मेंटेन करने का जो कोई भी एक नर्व इंपल्स उसका मैसेज है वो यहां से पास होके जाएगा। तो ये दो चीज याद रखनी है, मैक्यूला एंड क्रिस्टा, दिस आर द रिसेप्टर्स। मगर किसके लिए रिसेप्टर्स है? बैलेंस मेंटेन करने के लिए। रिसेप्टर की माफिक ये दोनों स्पॉट काम कर रहे हैं, उसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। यहाँ से भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर आया हुआ है, देखो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो एक यहाँ से सेपरेट में ड्राइंग कर दूं, ऐसा ऐसा, राइट। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसके बारे में डिटेल में आएगा। इसके ऊपर भी ये ऐसे सब्सटेंस भी रहता है, ये सब आएगा एमबीबीएस के अंदर, राइट। वो भी उसके अंदर डिटेल में नहीं जाना, ये भी बहुत सारा अभी डिटेल ही है, तो उसके अंदर हमको नहीं जाना है। सो दिस टू आर कंसर्न, सेमी सर्कुलर कैनाल, ऑटोलिथ ऑर्गन। ऑटोलिथ ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, यूट्रिकल एंड सैक्यूली, यहां पर लिख डालता हूं। ये जो वेस्टिब्यूलर है, वेस्टिब्यूलर, it is made up of two part, vestibular, semicircular canal, semicircular canal, and second otolith. Otolith is made up of two part, utricle and saccule. આની અંદર જે રિસેપ્ટર વાળો પાર્ટ છે બેલેન્સ ની સાથે કન્સર્ન, એ મેક્યુલા છે, અને આની અંદર જે છે સેમી સર્ક્યુલર કેનાલમાં ઇટ ઇઝ ક્રિસ્ટા। આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની। તો હવે તમે એમ કહેશો, હે સાહેબ ફોર એક્ઝામ્પલ સપોઝ આ એક લઈએ ઓટોલિથ ઓર્ગન, ઓટોલિથ ઓર્ગન, તો એને તે આવી રીતને અંદર બે પાર્ટ હોય, યસ હોય, લેટ મી ડ્રો ઇટ। આ પાર્ટ આપણે અહીંયા દોરીએ, યુટ્રિકલ સેક્યુલા, બે પાર્ટ આ રીતને આપણે સેપરેટ બતાવી, જોજો હવે आ रीते આપણે सेपरेट बता। सो दिस इज एक्चुअली बोनी लेबिरिंथ। उसके अंदर हम ड्राइंग करेंगे मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर जो लिक्विड मैं डालूं उसका नाम क्या रहेगा? एंडोलिम्फ। इसके जो सराउंड करने वाला लिक्विड है उसको मैं रेड कलर से यहां पर ड्राइंग करूं, उसका नाम क्या रहेगा? पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, ऐसा है। तो इसको मैं अगर टच करूं बोनी, इसको टच करूं बाहर से बोनी, बाहर से इसको टच करूं तो बोनी, तो उसको क्या बोलेंगे? बोनी लेबिरिंथ को। ये पूरी की पूरी एक बोनी लेबिरिंथ ही रिप्रेजेंट्स करता है। उसके अंदर क्या रहता है? मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ। तो यहां पर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ अगर ड्राइंग करनी है तो ऐसे ड्राइंग कर सकते हैं ना, ये मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हो गई, ये अपने लिए मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ हो गई। बोनी के अंदर मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, ये याद रखना है, राइट। तो इसका अभी 3D इमेजिनेशन जो मैंने करवाया, ऐसी भी एक फिगर जो हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, एक फिगर ये जो मेन है उसकी है, एक फिगर इसकी है। ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, स्केला वेस्टिब्यूल, स्केला टिम्पेनी, स्केला मीडिया, उसकी है। ओके, तो इसका एक पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, पहले इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं थोड़ी देर के लिए चला जाता हूं। तो अभी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग हमको कैसे सुनाई देता है। ऐसे यहाँ पर हेलो किया, हेलो, तो साउंड वेव्स कलेक्ट किया एक्सटर्नल पिन्ना ने, दिस एक्सटर्नल पिन्ना, उसको डायरेक्ट किया पासिंग थ्रू ये कैनाल एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, इट डायरेक्ट्स ऑन द ईयर ड्रम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर वाइब्रेशन हुआ, ये वाइब्रेशन आगे गया, रिसीव्ड बाय मेलियस, मेलियस ने इनकस को दिया, इनकस ने स्टेपिस को दिया। स्टेपिस का ऐसा प्रेशर हुआ यहाँ पर, जब ये साउंड वेव का प्रेशर आएगा तो राउंड अबाउट 20 टाइम मोर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओवल विंडो है, उसके ऊपर ऐसे प्रेशर हुआ, तो ओवल विंडो, ये ओवल विंडो में ओपन हो रहा था स्केला वेस्टिब्यूली। तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आया। अभी अच्छी तरीके से याद रखना हो, ये जो ऊपर वाला लिक्विड है, ये तो कैविटी ऊपर की बाजू होगी, ये ऊपर की बाजू, ऊपर की बाजू, ऊपर की बाजू, ऊपर की बाजू होती हुई ये नीचे की बाजू आएगा उसका वेव। तो नीचे कौन है, स्केला टिम्पेनी, यहां पर आ जाएगा, यहां से फिर के यहां पर आया, उसकी वजह से ये बेजिलर मेम्ब्रेन में रिपल जनरेट हुए, बेजिलर मेम्ब्रेन ऐसे हुई। So as soon as basilar membrane moves towards upper side, तो ऊपर तो कौन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ऊपर तो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। तो ये जब बेजिलर मेम्ब्रेन अप जाएगी तो ये जो स्टीरियोसिलिया है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे टच करके ऐसे कव हो जाएगी, ये ऐसे हो गया। ये जो मेरी उंगलियां है वो स्टीरियोसिलिया है, ये मेरा हाथ है, ये कौन है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। अभी नीचे से प्रेशर आया तो ये ऊपर गई, ये थोड़ी सी ऐसे कव हो गई, बैंड हो गई। दिस बेंडिंग causes change in the permeability of these cells। उसके बाद का हमको पता है, तो ये जो बेंडिंग हुआ स्टीरियोसिलिया का, वही एक स्टिम्युलेशन है, तो जिसकी वजह से ये सेल अभी स्टिम्युलेट हो गया और अपना पोटेंशियल डिफरेंस ये सब हुआ, और यहाँ पर एक नर्व इम्पल्स जनरेट हुई, ये नर्व फाइबर्स में गई, ये तो एक अपनी नर्व है, ये नर्व में गई, कहाँ पर गई, ब्रेन में, ब्रेन के अंदर जो अपना कॉर्टेक्स होता है उसके अंदर ये ऑडिटरी का एक सेंटर रहता है, ये सेंटर ने उसको एनालाइज किया, ओके ये हेलो है, ये हेलो है। फिर से यहां से साउंड वेव आया, एक्सटर्नल पिन्ना ने उसको ग्रास्प किया, उसको डायरेक्ट किया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके अंदर वाइब्रेशन पास हुआ मेलियस में से इनकस स्टेपिस, यहाँ पर प्रेशर 20 टाइम मोर हो गया। तो स्केला वेस्टिब्यूली का जो अंदर का लिक्विड है उसका नाम क्या है, पेरिलिम्फ, उसके अंदर पेरिलिम्फ के अंदर ये वाइब्रेशन होते हुए नीचे से ये जो स्केला टिम्पेनी का जो एक पेरिलिम्फ है वहां पर आया, बेजिलर मेम्ब्रेन ऊपर गया, स्पेशरी हेयर सेल्स का जो स्टीरियोसिलिया है वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे टच हुआ और वो बेंड हो गया। ये बेंडिंग ही एक स्टिम्युलेशन है जिसकी वजह से यहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेट हुआ, वो ये कॉचलियर नर्व से होते हुए अपने ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स में गया, वहाँ पर उसका एनालिसिस हो गया और अपने को मालूम पड़ा कि ये यहाँ से हेलो ऐसा कुछ आवाज आया। दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। तो ये तो बहुत ही इजी है, ये पाथ बहुत ही इजी है, ऊपर से होते हुए नीचे से वापस ऊपर स्टीरियोसिलिया को बेंडिंग करना है। बुक में ये ऐसे घूम के आ रहा है ऐसा नहीं लिखा है, ये सब एमबीबीएस में आने वाला है, राइट। आई एम गोइंग टू शो यू, लेट वी सी दिस फिगर, सी वेरी क्लियर,
ધીસ ઇઝ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેન, ઇયર ડ્રમ, આપણે જેને કાનનો પડદો કહીએ એ. આ મિડલ ઇયરની કેવિટીઝ છે. ધીસ ઇઝ યુસ્ટેચિયન કેનાલ. હવે જો આ મેલિયસ, ઇન્કસ અને આ સ્ટેપિસ સ્મોલેસ્ટ. તો સ્ટેપિસ શેની અંદર ફિક્સ છે? ઓવલ વિન્ડો છે આ. અને આપણે નવ જોઈ લઈએ. ધીસ ઇઝ કોચલિયા, યુ આર એબલ ટુ સી. જોયું ઓલું શંખની જેમ? તો આ કોચલિયર નવ છે. તો આમાંથી નીકળતી નવ તો કે આ તો આપણે વેસ્ટિબ્યુલર એપેરેટસ કીધું, તો એ વેસ્ટિબ્યુલર નવ એ આગળ જઈ અને પછી આમ એક થઈને આગળ પાછી જાતી હોય, એની અંદરથી ટ્રાન્સમિશન ઓફ નવ ઇમ્પલ્સ થતું હોય. તો આ એક આપણે આમ જોઈએ તો ઈયરને રિપ્રેઝન્ટ કરે એવી એકદમ સિમ્પલ ફિગર કે જે આપણને સમજાઈ જાય. પણ વી આર कंसर्न विथ टू स्टडी इंटरनल ईयर, मतलब इसका जो सेक्शन है उसमें, तो अभी इसके अंदर जाते. ओके, अभी ये एक समझने की फिगर है. ये है कोचलिया, ये है पूरा का पूरा वेस्टिब्युलर, ये पूरा का पूरा वेस्टिब्युलर ऑर्गन. इसके अंदर ये ओटोलिथ ऑर्गन. ओटोलिथ ऑर्गन इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट, यूट्रिकल सेक्यूली, और ये सेमी सर्कुलर कैनाल. तो ये जो बाहर का है वो बॉनी लेबिरिंथ, अंदर का ये जो पिंक कलर वाला है वो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ, अंदर ये जो पूरा का पूरा एंडोलिम्फ और ये पेरिलिम्फ. अब देख लो, this figure is for the one purpose to clear in your mind that what is the difference between endolymph and perilymph bony labyrinth and membranous labyrinth, bony labyrinth and membranous labyrinth, bony labyrinth एंड मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ. तो अपने को अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बॉनी लेबिरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के बीच में क्या है, तो उसका आंसर क्या आएगा? पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ. और मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ के अंदर क्या है? एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ. ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया फिगर है, इसको हम एनालाइज करेंगे. दिस विल क्लियर मोर आइडिया अबाउट बॉनी एंड मेम्ब्रेनस. ये बॉनी पार्ट है, ये मेम्ब्रेनस है. तो यहां पर जो रहेगा फ्लूइड वो क्या कहलाएगा? पेरिलिम्फ. इसके अंदर रहेगा ये क्या कहलाएगा? एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ. ये कट करके कोचलिया को कट करके रखा है, देखो ऐसा है ना. तो बहुत ही बढ़िया है ये. अभी वन मोर फिगर आएगी, ये वाली. इसमें जो मैंने समझाया, ये पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, एंडोलिम्फ. ये ऊपर वाला है वो स्केला, स्केला वेस्टिब्यूली, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी. ये देखो लिखा हुआ है. लेट मी शो इट टू यू बाय एनलार्जिंग इट. अच्छी तरीके से पहले ये ही बात समझनी है. स्केला टिम्पेनी ये नीचे वाला है, तो स्केला टिम्पेनी के अंदर क्या रहेगा? पेरिलिम्फ. अभी स्केला मीडिया, ये वाला पार्ट स्केला मीडिया वाला है, ये वाला पार्ट स्केला मीडिया है. ओके, और ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो है स्केला वेस्टिब्यूली. तो स्केला वेस्टिब्यूली लिखा है, स्केला वेस्टिब्यूली लिखा है, बीच में स्केला मीडिया है. अभी क्या होता है देखो, स्केला मीडिया है, उसके अंदर हमने क्या रखा था? एक रखा था हमने टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. इसको भी थोड़ा सा एनालाइज कर दे. ये हमने रखा था टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. नीचे बेजिलर मेम्ब्रेन, नीचे बेजिलर मेम्ब्रेन. ये पूरा का पूरा बेजिलर मेम्ब्रेन है. ये बेजिलर मेम्ब्रेन देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये बेजिलर मेम्ब्रेन है. बेजिलर मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ये ऑर्गन ऑफ कोर्टी का मेन पार्ट हो गया. ये सब स्टीरियोसिलिया हो गया. ये ऐसे जाएगा. तो ये आपको माइंड के अंदर समझ में आना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर ओरिजिनली कैसे होता है. ये अलोंग द लेंथ ऑफ दिस ट्यूब है, देखो अभी
ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग सुनेंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा। यहां से किसी ने ऐसे कहा, हेलो कहा, यहां से आते हुए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट हुआ, वाइब्रेशन हुआ, मेलियस इनकस स्टेपिस, यहां से वाइब्रेशन हुआ, यहां से गया। ये अभी देखो इसका पूरा का पूरा देखो, ये पेरिलिम्ब है, यहां पर आया, ऊपर प्रेशर हुआ, रिपल जनरेट हुआ, ये स्टीरियोसिलिया बैंड हुआ, किसके साथ? वो तो कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के साथ वो ऊपर की तरफ गया और वहां पर उसका बेंडिंग हो गया। बेंडिंग हो गया, इसीलिए ये जो सेल है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बनाने वाला जो मेन सेल है, हेयर सेल्स, उसके अंदर चेंजेस, और ये जो हेयर सेल का जो कोई भी बेजल पार्ट था उसके साथ कनेक्टिविटी एफेरेंट नर्व फाइबर की थी, वहां पर नर्व इंपल्स जनरेट हुई, और ये नर्व इंपल्स कैरी करने वाला जो नर्व फाइबर का जो एक ट्रैक्ट है, उसका नाम हमने क्या रख दिया? कोचलियर नर्व, उनमें से होती हुई ब्रेन में गई। ऐसा है ये। तो ये जो एफेरेंट नर्व फाइबर्स है वो यहां पर होगा ना, वो यहां पर होगा और नर्व बाहर आएगी। तो ये एक इमेजिनरी फिगर इसलिए है कि पूरी की पूरी मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग क्लियर करता है। बुक में ऐसे जाके यहां से वापस आता है ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया फिगर है। હવે આ સ્લાઇડ આપણે જોઈ લઈએ। આ જો સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ છે, એના બધા બેઝલ પાર્ટ એટલે એમ્પ્યુલા, એમ્પ્યુલાની અંદર રિસેપ્ટર વાળો પાર્ટ ક્રિસ્ટા એમ્પ્યુલારિસ, એ જે ક્રિસ્ટા છે સેન્સિટિવ પાર્ટ કે જેના કારણે આપણું બેલેન્સ મેન્ટેન થવાનું છે। આવા હેર લાઇક સ્ટ્રક્ચર મેં ખબર ડ્રોઈંગ કર્યા હતા 3-4, એ છે। એની ઉપર આવું લિક્વિડ ટાઈપનું છે, શું કહેવાય? ક્યુપ્યુલા। આ બધું તમારે અત્યારે યાદ રાખવાનું નથી, પણ આની જ જેવો પાર્ટ યુટ્રિકલ ને સેક્યુલીમાં હોય તો એને શું કહેવાય? મેક્યુલા। યુટ્રિકલ ને સેક્યુલી છે, આ બે ઇઝ ઇક્વલ ટુ કયું થયું? ઓટોલિથ। ઓટોલિથ પ્લસ સેમી સર્ક્યુલર કેનાલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેસ્ટિબ્યુલર એપેરેટસ। આપણને ખ્યાલ છે, થોડું ઘણું પાછું રિવિઝન થઈ ગયું। ઓટોકોનિયન આ બધું તમારે એમબીબીએસમાં આવશે। કાનની અંદર બધા પથ્થર આવેલા, પથ્થર ઉસકો બોલતે। જો આ આવી ગયું ને, આખે આખો પાર્ટ છે સેમી સર્ક્યુલર કેનાલમાં। અહીંયા નીચે જે ઓલો રીજ જેવું હતું, રીજ જેવું, એ જો રીજ જેવું તમને અહીંયાથી ખબર પડી જાય, ઉપસેલો પાર્ટ, રેઇઝડ અપ પાર્ટ, જસ્ટ લાઈક અ રીજ, ક્રિસ્ટા। તો એમાં આ મેં જે ઓલા ડ્રોઈંગ કર્યા હતા હેર સેલ જેવા, એ છે ક્યુપ્યુલા છે। આ એક સેલ જો અહીંયા એનલાર્જ કરેલો છે તે, ઓકે। તો આ એમ્પ્યુલાની અંદર આવેલ એક સેન્સિટિવ રિસેપ્ટર તરીકે વર્ક કરતો પાર્ટ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ક્રિસ્ટા એમ્પ્યુલારિસ। શેને માટે છે? ફોર ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ બેલેન્સ ઓફ અવર બોડી, રાઈટ। રિપલ એટલે આ તો એ તો આપણને બધાને ખબર જ હોય। હવે આ આપણે અત્યારે નથી જોવાનું। અહીંયા એક આ ફિગરનો તમારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવાનો, એક આ ફિગરનો। ધીસ વિલ હેલ્પ યુ અ લોટ ટુ ક્લિયર ધ ડિસ્ક્રિપ્શન ઓફ અવર ટેક્સ્ટ બુક। આમ તો જો કે આ બોર્ડ વર્કની અંદરથી જ બધું તમારે થઈ જવાનું છે। એક આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, સરસ છે। એટલે આ ફિગર તમારા માટે મિકેનિઝમ ઓફ હિયરિંગમાં બહુ સરસ, એને માટે એક આપણે સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો। આની આપણે અત્યારે જરૂર નથી આ બધી ફિગરની, એક આનું લઈ લો। આમાં બોની લેબેરિન્થ અને મેમ્બ્રેનસ લેબેરિન્થ બહુ ઇઝીલી અને ક્લિયરલી વિઝિબલ અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પણ થઈ જાય એવું છે। આ તો ખાસ એન્ડોલિમ્ફ, પેરીલિમ્ફ, મેમ્બ્રેનસ લેબેરિન્થ, બોની લેબેરિન્થ। એટલે એમ કહેવાય ને કે ભાઈ ઇનર ઇયર ઇઝ મેડ અપ ઓફ મેઇનલી 2 પાર્ટ્સ, બોની એન્ડ મેમ્બ્રેનસ લેબેરિન્થ, એવું કહેવાય હે। This is given in our NCERT textbook. See, the uppermost part, scala vestibuli, let me enlarge somehow, right? What you are to see, as a bluish color is dark, it is bony labyrinth,
and this is membranous labyrinth, this is basilar membrane, this is Reissner's membrane. सो मिडल वाला स्केला मीडिया, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर एंडोलिम्फ, ये दोनों के अंदर पेरिलिम्फ, दिस यू आर टू रिमेंबर. तो ऊपर वाला स्केला वेस्टिब्यूली, नीचे वाला स्केला टिम्पेनी. दिस ओपन्स इनटू ओवल विंडो, दिस ओपन्स इनटू राउंड विंडो, and it opens into the cavity of middle ear. Now this is tectorial membrane, the uppermost side, this is the tectorial membrane. આ છે tectorial membrane છે. This is basilar membrane, and these are sensitive hair cells. These cells possess stereocilia. એટલે આ આમ ઉપર જવાનું છે, અહીંયા ટેક્ટોરિયલ મેમ્બ્રેન છે, સ્ટીરિયોસિલિયા બધા બેન્ડ થવાના છે. So this is the figure that you are to remember. This is the figure of our textbook. તો બેઝિલર મેમ્બ્રેન ઉપર ઓર્ગન ઓફ કોર્ટી હોય. આપણી પાસે અહીંયા ફિગર તો છે જ તે બોર્ડ વર્કની અંદર દોરેલી, પણ this figure we must remember as it is given in our NCERT textbook. That is why. Okay. એક આ ફિગર થોડીક એનાલાઇઝ કરવાની હતી, કરી નાખો. રેડી? આમ નામ ખબર પડી જાય. જો સ્ટેપિસ છે એ સ્મોલેસ્ટ છે, અને એરેન્જમેન્ટ કેવું જોયું, થોડુંક જો આ ફ્યુઝ થઈ જાય, માણસો જેમ જેમ મોટા થાય એમ આ વધારે પડતા ફ્યુઝ થઈ જાય તો અહીંયાથી વાઇબ્રેશન થાય, એ પછી વાઇબ્રેશનની પોતે કેરી અહીંયા કરી ન શકે, અહીંયા ન થાય કેરી, એટલે ઓરા પણ રિપલ ન જનરેટ થાય, એટલે ઓલા સ્ટીરિયોસિલિયા બેન્ડ જ ન થાય, એટલે કોઈ જાતનું સેન્સેશન જ ન થાય. એટલે જનરલી જે બધા એલ્ડરલી પીપલ હોય ને એને જે ડિફનેસ આવે, એને જે બેરાસ આવે ને, એ ડ્યુ ટુ ધ ફ્યુઝન ઓફ મેલિયસ ઇન્કસ એન્ડ સ્ટેપિસ. એક આ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાં બગડાટી કોકે આમ કરીને અંદર ઓલી બડ નાખીને પછી ઠેઠ સુધી આમ કરીને કાણું બાણું પાડી નાખ્યું કે પછી ડેમેજ થઈ ગયું, એટલી બધી હદે ડેમેજ થઈ ગયું કે એ હરખું થાય નહીં રિપેર, તોય બધું ગયું. અને થર્ડ ટાઈપની જે આ હિયરિંગની સાથે કન્સર્ન કોચલિયર નવ હોય, એ નવ કોઈ પણ કારણોસર ડેમેજ થઈ ગઈ તો હાવ ગયા. એટલે જનરલી કઈ હોય ખબર છે, આ બધા ફ્યુઝ થવાની ડિફનેસ આવે. એ ડેફનેસની અંદર પછી છે ને માણસોને ધીમે ધીમે આ ફ્યુઝ થવાની પ્રોસેસ, જેવી રીતે એજિંગ થશે તો એમાં આ પાછી પ્રોસેસ ઇન્ડ્યુસ થશે. તો પછી શું કર્યું, તો બધા ડૉક્ટરે વિચાર્યું, હારા આ બધા વૃદ્ધ માણસો થોડાક ધીમે ધીમે બેરાસ આવે તો કાંઈ વાંધો નહીં, આપણે અંદર એવું કાંઈક ડિવાઇસ મૂકી દો કે અહીંયાથી જે સાઉન્ડ આવે એ સાઉન્ડને થોડોક લાઉડ વોઇસ કરે, થોડોક મોટો કરે. એટલે એવું કાંઈક એક ડિવાઇસ બનાવો નાનકડું એવું એમ્પ્લીફાયર જેવું, એ અંદર ફિટ કરી દો. એટલે થોડીક ઓલાની ઇન્ટેન્સિટી વધી જાય, એટલે અહીંયા થોડુંક વધારે સ્ટ્રાઇકિંગ થાય, એટલે પાછું ઓલું પ્રેશર મેન્ટેન થઈ જાય, જે નોર્મલથી અહીંયા સુધી પહોંચે એટલી વારમાં રાઉન્ડ અબાઉટ 20 ટાઈમ મોર થયું હોય એટલું આ ડિવાઇસ અંદર આપણે પ્લેસ કર્યું એના કારણે થયું. તો પાછું એ લોકોને એમ લાગે, હા હો ભાઈ આ કાંઈ ખારું આપણે કાનમાં નાખ્યું એટલે આપણને સંભળાવા માંડ્યું. પણ આનું ફર્મ થવાની પ્રોસેસ, એકબીજાની સાથે બાઇન્ડ થવાની પ્રોસેસ તો કન્ટિન્યુઅસ થાય છે, એટલે પાછા અમુક ટાઈમ પછી એ ઓલું સાધન એ તે કામ નહીં કરે, એ જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આટલું એવું આવે એ તે કામ નહીં કરે. તો એનો કોઈ ઈલાજ નથી. એ આપણી જેમ એજિંગ થવાની એક પ્રોસેસ હોય, એટલે કે વૃદ્ધ થવાની, એમાં થતા એક ટાઈપના બધા નેચરલ ચેન્જીસ છે, અને જેને થવાના એ બધાને થવાનું જ છે. પણ ટોટલ ડિફનેસ 3 રીતે મેં તમને શીખવાડી. એક આ ટિમ્પેનિક મેમ્બ્રેનમાં ડખા થયા, એક આ બધા ફ્યુઝ ટુગેધર થઈ ગયા, અને એક કોચલિયર નર્વ ડેમેજ થઈ. આની કરતાં પણ સવિશેષ MBBSમાં પાછું આવે. ઓકે, તો આજનું લેક્ચર આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ. ઓકે, બાય બાય.